कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान ए टीम ने भारत की ए टीम को शिकस्त दे दी है जी, और भारत को पाकिस्तान ने 128 रन से जो है शिकस्त दी है। इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया है। पाकिस्तानी शाहीन ने में तैयब ताहिर की जो है वो शानदार सेंचुरी सामने आई है और बहुत ही जबरदस्त मैच था। लग नहीं रहा था कि हम जीत पाएंगे, लेकिन 352 रन का जो हदफ 50 ओवर में हमने बनाया था उसे भारत महज 224 रन तक बनाकर अपनी 10 की 10 विकेटें जो है वो गवा गया। 128 रन से हम जीत गए। सारिश बिल्कुल, इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट हमें साजिद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको ये मैच कैसा लगा। साजिद साहब, क्या रिव्यूज हैं आपके? बहुत शुक्रिया शहरीज और फहीम भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों ना खुशाइन बात। एशिया कप का फाइनल जिस तरह पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों ने हराया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। जिस तरह फहीम खान ने तैयब ताहिर का जिक्र किया, आउटस्टैंडिंग इनिंग, बड़े अरसे बाद एक ऐसी इनिंग खेली तैयब ताहिर ने, उसकी जितनी भी तारीफ करे कम है। सेंचुरी बनाना 71 बॉलों में आउटस्टैंडिंग टीम प्रेशर में थी, हालांकि ओपनिंग स्टैंड अच्छा था साइम ने और उन्हें 100 रन की पार्टनरशिप दी थी, मगर उसकी बाद जिस तरह तैयब ताहिर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसके बाद उमर ने बहुत उसका साथ दिया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात थी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह 350 रन का टारगेट दिया, एक पहाड़ जैसा टारगेट था, उसकी जितनी भी तारीफ। बेहतरीन मैच साजिद साहब, और शानदार तरीके से जो है वो हमने जीत लिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और पूरी कौम को। सवाल आपसे ये करना चाहूंगा सर कि अब आगे एशिया कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, यकीनन टीम का मोराल जो है वो बहुत बुलंद हो गया होगा। अभी टेस्ट भी चल रहा है, उसमें भी बात करेंगे, लेकिन आईसीसी ने एक प्रोमो बनाया है वर्ल्ड कप का, जिसमें पाकिस्तान की आवाम को एक शॉट में रोते हुए दिखाया और दूसरे शॉट के अंदर बस शाहीन को दिखाया। बाबर तो है ही नहीं, यानी तीनों फॉर्मेट का नंबर 1 खिलाड़ी आपके प्रोमो में नहीं है आईसीसी वर्ल्ड कप के। ये मेरी समझ से तो बाहर है। ये इतना कोई किसी से कैसे नफरत कर सकता है? उन्होंने तो करके दिखा दिया यकीनी तौर पर। जिस तरह हम और आप बात करते हैं, शहरी से बात करते हैं, क्रिकेट का मेरिट का खुला कत्ल किया। कोई शर्म करें, कोई हया करें। 2023 वर्ल्ड कप का प्रोमो, चैंपियन टीम, चैंपियन कप्तान जो बाबर, यकीनी तौर पर जिस तरह हमने कहा व्हाइट बॉल की जो टीम हमारी बहुत बेहतर है, उसका कोई दमीर कोई मैच ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में जो कारकर्दगी दिखाई, वर्ल्ड रैंकिंग में बाबर है, शाहीन की बात करूँ, इमाम की बात करूँ, क्या हारिस की बात करूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के बैट्समैन। मगर बाबर जो मॉडर्न दौर में 12,000 रन उसने बनाए हैं और दुनिया क्रिकेट में ओडीआई के बेस्ट प्लेयर, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान का कप्तान है। 23 करोड़ आवाम की दिल की धड़कन है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, क्रिकेट हमारा पैशन है और क्रिकेट के साथ जो उन्होंने खिलाड़ किया ना, तो ये वक्त और ये टाइम आप याद कर लें। पाकिस्तान यहाँ पर 15 तारीख को 1,30,000 के तमाशे में पाकिस्तान को मैच हराएगा ना, उसके बाद उनको पता चलेगा। और आज यकीनी तौर पर पूरी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान के तमाम लोग और तमाम मीडिया पाकिस्तान टीम को सपोर्ट इसलिए करेगी। ये ज्यादती कब तक करते रहेंगे? 2009 में उन्होंने ज्यादती की, उसके बाद आप एशिया कप में देख लें, और ये जिस तरह उन्होंने ड्रॉ बनाया, आधे घंटे परफॉर्मेंस तो नजर आती है। आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें, जो खिलाड़ी खेल रहा है वो तो सब देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आज दूसरा टेस्ट है, टॉस हो चुका है और जनाब श्रीलंका ने टॉस जीता है। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? पहला तो टेस्ट हमने जीत लिया था। देखिए, जिस तरह हमने और आपने बात की थी पाकिस्तान कमबैक करेगा, अगर यहाँ पाकिस्तान टीम की अगर तारीफ ना करे, सऊद शकील की तारीफ ना करे, सऊद शकील यकीनी तौर पर जिस तरह हमने मर्दे मैदान वन मैन आर्मी, और जिस तरह मर्दे आर्मी, जिस तरह पाक फौज की हम हमेशा बात करते हैं, पाक फौज के हमेशा फ्रंट से पाकिस्तान में स्पोर्ट की बहाली के लिए बड़ा काम किया। जिस तरह सऊद शकील ने पाकिस्तान के नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है। जिस तरह 60 फर्स्ट क्लास मैच खेले उस लड़के ने, 2021 में वो आया लॉर्ड्स के ग्राउंड में ओडीआई में, जिस तरह उसने 60 रन बनाए थे। उसके बाद वो कौन लोग थे जिसने उसके साथ मेरिट का कत्ल किया? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर जिस तरह मेरिट का कत्ल करते हैं ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये मिसाल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ग्रेट हनीफ मोहम्मद के बाद की जावेद मियां के बाद एक ऐसा बैट्समैन आया जो कंप्लीट बैट्समैन है। उसके बाद शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, 90 वर्ल्ड की बेहतरीन रैंकिंग में, और आज सारे लोग, दुनिया के सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये कहां से? ये कराची से आया भाई, नाजाबाद से आया, इन्हीं गलियों से खेल खेल
के आया उसकी अगर बात की जाए, उसकी जितनी भी तारीफ है, देखें ये क्रिकेट के 60 साजिद साहब ये तो हमेशा से होता रहा है, फेवरेटिज्म तो चलता ही रहा है और क्रिकेट में जो है वो बहुत ज्यादा होता है। किसी के आप मंजूर नजर होते हैं, किसी की आंख का तारा होते हैं और किसी की आंख में जो है वो आप किसी कांटे की तरह चुभने लग जाते हैं। तो ये फेवरेटिज्म जो है इसने हमारी टीम को बहुत अरसे तक बर्बाद किया है, पर इस बार जो है ये टीम बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ हो गई है, खेल रही है। आज अगर हम जो अब मैच हो रहा है दूसरा टेस्ट, इसमें सऊद शकील से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? हर बंदा इंतजार कर रहा होगा कि आएंगे जब खेलने के लिए, तो इस बार क्या करने वाले हैं? देखिए फ़हीम खान शहरी इस ग्राउंड में 9 साल बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रही है और इसमें वादे फर्क जो 53-54 टेस्ट मैच खेल रहे सरफराज अहमद इसको 9 साल बाद इस टीम में वाहिद प्लेयर जो वहां खेल चुके हैं और इस ग्राउंड में उन्होंने सेंचुरी बनाई है, 50 रन बनाए। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ये मैच है, अब तक तो जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो 9 साल बाद खेला और जो 4 साल बाद ये मैच हो रहा है, तो बैटिंग पैराडाइज विकेट होगी, मगर तीसरे और चौथे दिन थोड़ा सा ब्रेक होगा और 5वें दिन बहुत ज्यादा ब्रेक होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और श्रीलंका का तो कोई मैच ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है बाबर ने और टीम मैनेजमेंट ने बहुत आउटस्टैंडिंग रखा। तो पाकिस्तान की अगर विवाम की बात करें, बाबर की बात करें, शान मसूद की बात करें, कि बहुत से अगर आप देखें, आगा की बात करें, आगा ने जिस तरह क्रिकेट खेली है और आगा ने जिस तरह 3 विकेट लिए, 90 रन बनाए, तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का और हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा खिलाड़ियों को तो साजिद साहब टिप क्या देंगे कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।